वो सभी गुजारा करके रह रहे थे, तो दूसरी तरफ जेठानियों के घर में सुबह शाम केएफसी से फूड आया करता था। लेकिन अब दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे केएफसी जाना ही है। रेहान जी जितना भी कमाते हैं वो सब तो घर के खर्चों में ही लग जाता है, इसलिए मुझे ही काम कर लेना चाहिए। मैं काम करूंगी तो थोड़ी सी मदद रेहान जी की भी होगी और मैं केएफसी जाने के लिए पैसे भी जोड़ लूंगी। दिव्या ऐसा सोचकर नौकरी पर लग जाती है। नौकरी करके वो पैसे जो भी कमाती है, रेहान की तरह वो सारे पैसे भी घर खर्च में ही खर्च हो जाते हैं और वो 1 रुपया भी नहीं बचा पाती। मैं जो भी कमाती हूँ वो सब तो घर में ही लग जाता है, मैं केएफसी कब जाऊंगी? दिव्या अपने मन में ये सोचकर परेशान थी। वो काम खत्म करने के बाद घर से निकल जाती है। इधर दोनों जेठानियां फिर केएफसी पर खाने के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ खाने की बजाय हम केएफसी की चीज घर लेकर जाते हैं और आंगन में बैठकर खाएंगे। हमारी देवरानी हमें देख देख कर ललचाएगी। सही बोल रही हो, उसको ललचाने में बहुत मजा आता है। कृतिका और रितिका गाड़ी में होते हैं, तभी ड्राइवर को नाइट से जगने की वजह से ड्राइविंग करते हुए नींद की झपकियां आने लगती हैं, जिस वजह से वो सामने देख नहीं पाता और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां से गुजरते हुए दिव्या भीड़ की तरफ देखती है। लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, न जाने किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया कि नहीं, एक बार देखती हूँ। दिव्या गाड़ी के पास जाती है। वो गाड़ी की नंबर प्लेट को देखती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसकी जेठानियों की ही होती है। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करवाती है। एम्बुलेंस के साथ वो अपनी दोनों जेठानियों को अस्पताल में एडमिट करवाती है। शुक्र है सही समय पर तुम इन्हें अस्पताल लेकर आ गई, अगर थोड़ी भी देर होती तो इनकी जान जा सकती थी। ये सुनकर दिव्या को तसल्ली होती है और अपनी जेठानी के एक्सीडेंट के बारे में बताने पर घर की तरफ निकल जाती है। इधर जब दोनों जेठानियों को होश आता है तो वहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि कोई महिला थी, खुद को उनकी देवरानी बता रही थी और वही उन्हें अधमरी हालत में लेकर आई थी। ये सुन कृतिका कहती है, हमने कितना कुछ किया, कितना कुछ कहा अपनी देवरानी को, लेकिन आज तक उसने हमें पलटकर जवाब भी नहीं दिया और आज हमारी जान भी उसी ने बचाई। हमें अपनी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। दोनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों अमीर जेठानियां अस्पताल से डिस्चार्ज लेने के बाद केएफसी जाती हैं और बहुत सारा केएफसी का खाना ऑर्डर करती हैं। ये सारा अलग अलग प्रकार का खाना केएफसी का हम अपनी देवरानी को देंगे, वो बहुत खुश होगी। इसी के चलते हम अपनी देवरानी से माफी भी मांग लेंगे। दोनों जेठानी अपनी गरीब देवरानी के बोरी के घर में आती हैं और केएफसी का इतना सारा खाना उसे देते हुए माफी मांगती हैं। देवरानी जी, हम दोनों को माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे भूल जाइए जेठानी जी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चलो अब ये केएफसी के खाने को खोलो और आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे तुम्हारे घर में। इस तरह दोनों जेठानियां पूरे परिवार के साथ बोरी के घर में केएफसी का खाना खाती हैं। अब दोनों जेठानियां अपने पतियों से बोलकर रेहान की नौकरी उन्हीं की कंपनी में लगवा देती हैं और देवरानी के बोरे के घर को तुड़वाकर पक्का मकान बनवा देती हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।